हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योधा क्लासेस। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर अ लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय जी.एल. फ्लुएंट्स। ये चैप्टर नंबर 1 है और लिया गया है क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट से। तो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच में दिए गए हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, और जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दे रखी है। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोग जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, या फिर आप उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने लिया है पेज नंबर 5 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लैंचो होप फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडफुल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, जब लैंचो बाहर गया था तो वो आसमान की तरफ देख रहा था और वो उम्मीद कर रहा था कि एक डाउनपोर हो जाए या फिर एटलीस्ट शार। इसका मतलब साफ है कि लैंचो को बारिश की उम्मीद थी, जिससे कि उसकी जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छी हो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वाई डिड लेंचो सेज द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो नए सिक्कों की तरह है? तो इसका आंसर है लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप विद द न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। तो लेंचो जो है रेन ड्रॉप को नए सिक्कों से इसलिए कंपेयर करता है क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बारिश होगी तो उसकी हार्वेस्ट बहुत अच्छी होगी, और हार्वेस्ट अच्छी होगी तो वो अच्छे दामों में बिकेगी, जिससे उसे नए सिक्के मिलेंगे या फिर पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए जो है रेन ड्रॉप को सिक्कों से कंपेयर करता है लेंचो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाउ डिड द रेन चेंज? वट हैपन टू लेंचोज फील्ड? बारिश किस तरीके से बदल गई और लेंचो की फील्ड को क्या हुआ? तो आंसर क्या है? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल along with the rain. All the crops in Lencho's field got destroyed because of the weather condition. जो रेन है वो ओलों में बदल गई थी और बहुत तेज से हवा चल रही थी और बारिश के साथ ओले गिरना स्टार्ट हो गए थे, और साथ ही साथ जो है लेंचो की फील्ड पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, खराब हो गई थी वेदर की कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? What were Lencho's feeling when the hail stopped? लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब जो ओले गिर रहे थे वो रुक गए थे? तो आंसर क्या है? लेंचो was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. तो क्या कह रहे हैं कि लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था क्योंकि उसके सारे खेत खराब हो गए थे और सब कुछ खराब हो चुका था, और उसके पास कुछ भी नहीं था कि वो अपनी फैमिली को खिला सके। उसको अपना जो फ्यूचर है वो खतरे में नज़र आ रहा था और अपनी फैमिली का भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किस में विश्वास था और उसने क्या किया? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को बहुत दृढ़ विश्वास था भगवान में। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग। उसे पता था, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्साइंस, इवन जो हर इंसान की अंतरात्मा में भी है। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और सबकी परेशानी में वो उनकी मदद करते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। तो लेंचो ने क्या किया था? उसने एक लेटर लिखा था भगवान को, जिसमें उसने किस चीज़ की मांग की थी? 100 pesos की मांग की थी, ताकि उसके जो फील्ड है वो दोबारा से सो कर सके और अच्छी फसल उगा सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु रीड द लेटर? जो लेटर है वो किसने रीड किया जो लेंचो ने लिखा था? पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर को रीड किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? पोस्ट मास्टर ने जब लेटर रीड किया तो उसके बाद क्या किया? तो आंसर है द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर ने जब लेटर रीड किया तो वो हंसने लगा। बट सून ही बिकम सीरियस, बट फिर एकदम से सडनली उसको सीरियसली एक कोई थॉट आया, एंड
वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और उसने सोचा कि जो राइटर का फेथ है, राइटर कौन है यहाँ पे, लेंचो का जो गॉड में फेथ है उसको सही किया जाए, यानी उसको करेक्ट किया जाए. ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, वो लेंचो का जो फेथ है उसे हिलाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसका फेथ जो है, विश्वास है भगवान में, बना रहे. सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. तो उसने क्या सोचा कि सबसे मनी इकट्ठी करी जाए और उसे लेंचो को भेज दी जाए भगवान की तरफ से. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 7 पे है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. क्या लेंचो जो था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था वो मनी को देख के जो उसे लेटर मिला था? आंसर, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम. लेंचो जो है बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था कि उसे जो लेटर मिला है भगवान की तरफ से उसमें पैसे हैं. क्यों? क्योंकि उसको भगवान में दृढ़ विश्वास था. ही बिलीव्स दैट, उसको पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोल रहा है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री. लेंचो को किस चीज़ पे गुस्सा आया था, उसे किस चीज़ ने उसे गुस्सा दिलाया था? तो आंसर क्या है, देयर वॉज ओनली 70 pesos इन द एनवलप वेयर एज लेंचो हैज़ डिमांडेड 100 pesos. जब उसने एनवलप ओपन किया लेंचो ने, तो उसने क्या देखा कि उसमें सिर्फ 70 pesos हैं, बट उसने डिमांड कितने पैसोज की थी, 100 pesos की. द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री. और जो ये अमाउंट का डिफरेंस था कि उसे 70 pesos मिले इंस्टेड ऑफ 100 pesos, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है लास्ट में है चैप्टर खत्म होने के बाद, पेज नंबर 7 और 8 पे. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर क्या है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन. और ये सारे जो है लॉन्ग टाइम के आंसर्स एंड क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी पहले किए थे. शॉर्ट है ये, एक नंबर में या दो नंबर में आ सकते हैं, और ये जो अब हम करेंगे ये 4 या 6 नंबर में आ सकते हैं. ठीक है, और ये टेक्स्ट से ही रिलेटेड है, लाइक आपकी टेक्स्ट बुक में ही ये क्वेश्चन गिवन है, तो आप चेक करिए पेज नंबर 7 और 8 में. तो क्या है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, Which sentence in the story tell you this? तो ये क्वेश्चन बोला गया है कि लेंचो को किस में कंप्लीट फेथ था, और आपको कैसे पता चलता है, और जो चैप्टर्स हैं उसमें से आपको टेक्स्ट निकाल के दिखाने हैं कि हाँ ये सेंटेंसेस हैं, इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि लेंचो को किस में फेथ है. तो आंसर देख लेते हैं हम. लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड as he is instructed that God knew everything and help us in our problems. There are few sentences which show this. तो लेंचो को कंप्लीट फेथ किस में था, गॉड में था, और उसको इसलिए था क्योंकि उसे किसी ने कहा था कि भगवान जो है वो सब कुछ देख सकते हैं, इवन आपके कॉन्साइंस के अंदर भी देख सकते हैं, और वो सबकी मदद करते हैं जब कोई मुसीबत में होता है. और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ भगवान में लेंचो को बहुत ज़्यादा फेथ है, विश्वास है. तो पहला सेंटेंस क्या है, But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. अब हमने ये सेंटेंस में लाइन बाय लाइन जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कराई थी उसमें सारी लाइंस के मीनिंग और ये सारी लाइंस गिवन है, और लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और एनिमेटेड वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा. तो ये लाइन में ये बताया गया था कि जो एक मिडल ऑफ वैली, यानी इकलौती जो वैली में वहाँ पे इकलौता घर था, उसमें जितने भी लोग थे उनको सिर्फ एक होप थी, किस चीज़ की, भगवान की मदद. तो इससे ये साबित होता है कि लेंचो को जो है भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ था, विश्वास था. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. अब पूरी रात जब उसकी खेती बाड़ी सब खराब हो गई थी तो उसको रात को सिर्फ यही ख्याल आ रहे थे कि हाँ अब भगवान से ही मदद लेनी चाहिए. हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उनकी आंखें यानी भगवान की आंखें जैसे उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था सब कुछ देख सकती है. इवन वॉट इज इन वन कॉन्साइंस, यानी किसी के अंतरात्मा तक को भी देख सकती है. तो ये लाइन भी दिखा रही है कि लेंचो को भगवान में फेथ है. नेक्स्ट लाइन, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो उसने साफ साफ लेटर में लिखा भगवान, मतलब भगवान में उसको फेथ था तभी वो बड़े आसानी से लिख रहा है. हम जैसे लेटर टू फ्रेंड लिखते हैं ना, हमने फ्रेंड को लिख दिया कि भाई हमें ये चाहिए, आप हमें भिजवा देना. ठीक है, कोई उसने फॉर्मेलिटी नहीं की, कुछ नहीं किया, सीधा सीधा लिख दिया भगवान आप मेरी मदद करो, मेरी फैमिली की मदद करो, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे. उसने कोई फॉर्मल लेटर नहीं लिखा. ठीक है,
तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप के बाहर भी सिर्फ टू गॉड लिखा, क्योंकि उसे पता है भगवान का एक ही एड्रेस है, भगवान लिख दो भगवान के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसने कोई ऐसा एड्रेस नहीं लिखा टू हेवन करके या फिर कुछ भी जो हम अपने बिल्डिंग के एड्रेस लिखते हैं, उसने सिर्फ टू गॉड लिखा, जैसे कि भगवान को पता है सिर्फ उन्हीं के लिए ही लेटर है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि लेंचो को जो है फेथ है भगवान में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और जब लास्ट में हमने चैप्टर में पढ़ा था, जब उसको पैसे मिले थे, पैसोज मिले थे 70 पैसोज, तो उसने ये सोचा भगवान से कैसे गलती हो सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने मांगा वो भगवान मुझे देना। तो इससे साफ साबित होता है कि उसको बहुत ज़्यादा विश्वास है, पूरा फेथ है, ऐसा फेथ है कि वो भगवान के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है कि भगवान से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और बाद में इसे रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को क्यों पैसे भेजे और उसने लेटर पे अपने साइन की बजाय गॉड का ही साइन क्यों किया। तो इसका आंसर क्या है, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट। यानी कि जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो को मनी इसलिए भेजी क्योंकि लेंचो का फेथ जिंदा और दृढ़ रखना चाहता था। नेक्स्ट, व्हेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचोस टू गॉड ही बिकम सीरियस एंड डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। तो जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ा जो कि भगवान को लिखा गया था, तो उसने सोचा कि इसका विश्वास तो मैं हिला नहीं सकता जो इसने भगवान पे किया है, तो चलो इसका आंसर दिया जाए। He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and sign the letter God so that Lencho's fate does not get shaken. तो उसने क्या किया, अपनी तरफ से और अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगकर और अपने दोस्तों से पैसे मांगकर एक लेटर लिखा और उस पर क्या नाम लिखा, सिर्फ गॉड का साइन कर दिया ताकि जो लेंचो का फेथ है वो हिले नहीं और वो दृढ़ रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। क्या लेंचो ने ये ढूंढने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, अगर भेजी है तो क्यों, अगर नहीं उसने चेक किया कि किसने भेजे हैं तो क्यों नहीं। तो इसका आंसर हमें आंसर क्या है इसका, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। तो लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि पैसे उसे किसने भेजे, क्योंकि उसने कभी भी भगवान की प्रेजेंस पे शक नहीं किया, उसे पूरा भरोसा था कि भगवान है और उन्होंने ही उसकी मदद की है। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम who would send him the money। तो उसको पूरा विश्वास था और वो कोई नहीं हो सकता कि भगवान के अलावा जिसने उसे पैसे दिए। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem। तो उसको इतना ज़्यादा भगवान पे विश्वास था कि उसे लगा कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं उसकी मदद करने के लिए उसके बुरे समय में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो को क्या लगता है कि जो बाकी के पैसे थे वो किसने ले लिए थे? What is the irony in the situation? और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 pesos एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक। तो लेंचो को क्या लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए, क्योंकि भगवान से तो ऐसी कभी गलती हो ही नहीं सकती। और उसने कितने पैसोज की डिमांड की थी, 100 pesos की, बट उसे मिले कितने, ओनली 70। सो ही एज्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी। तो उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे चुरा लिए। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God। तो आयरनी इस सिचुएशन में ये थी कि लेंचो ने उन्हीं व्यक्तियों पे शक किया, सस्पेक्ट किया कि जिन आदमियों ने, जिन पीपल ने उसकी हेल्प की थी उसकी प्रॉब्लम में, और साथ ही साथ उसका फेथ भी जिंदा रखा था जो उसको भगवान में था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या आपको लगता है कि ये रियल वर्ल्ड है, इसमें भी लेंचो जैसे पीपल पाए जाते हैं?
What kind of a person would you say he is? आपको क्या लगता है कि वो कैसा पर्सन है, कैसा आदमी है? You may select appropriate words from the box to answer the question. अब यहाँ पे जो बॉक्स गिवन है इसमें से आप वर्ड्स चूज करके अपना आंसर लिख सकते हैं. तो आंसर क्या है? It is almost impossible to find a person like Lancho as he is an unquestioning and naive kind of person. तो लेंचो जैसा आदमी रियल लाइफ में फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि वो अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन है. अनक्वेश्चनिंग क्या होता है? किसी से बिना कोई भी सवाल जवाब किए उसकी बातों को एग्री कर जाना. तो वो एग्री कर जाता है हर चीज़ को. और नेव का क्या मतलब होता है? टोटली अनएक्सपीरियंस्ड. उसको किसी भी चीज़ का लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो जो उसे बोलता है सब उसकी बातों में आ जाता है. वो ट्रस्ट कर लेता है ईजिली. तो उसको किसी ने कहा था, क्योंकि हमने एक लाइन पढ़ी थी उसमें कि किसी ने उसे इंस्पायर किया था कि भगवान जो है सबकी मदद करते हैं और वो अपने कॉन्साइंस के अंदर तक देख के सबकी मदद कर देते हैं जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम में हो. तो उसने इस बात का इतना जल्दी विश्वास कर लिया. तो ऐसा इंसान तो हमें रियल लाइफ में कभी देखने ही नहीं मिलेगा. ही इज़ नॉट स्टूपिड इफ़ ही डजंट नो who had sent him money or letter will reach to God without any address. वो इतना बुद्धू तो है नहीं कि उसको पता नहीं होगा कि जो भगवान के पास लेटर पहुंच गया और उसके ऊपर तो कोई एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ था. इट्स लेंचो फेथ इन गॉड. ये सिर्फ भगवान के ऊपर लेंचो का विश्वास था. इन रियल वर्ल्ड द पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट. जो रियल लाइफ में है लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी यानी बहुत लालची होते हैं और सेल्फिश होते हैं. तो लेंचो वैसा नहीं था. उसको सिर्फ भगवान पे विश्वास था. तो वो एक लवेबल है और बाकी रियल इंसानों से डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ. तो इस स्टोरी में दो तरह की लड़ाइयां दिखाई गई हैं. एक लड़ाई जो ह्यूमंस के बीच में है और दूसरी लड़ाई जो ह्यूमंस और प्रकृति के बीच में है. तो हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड? और ये लड़ाइयां कैसे दर्शाई गई हैं? तो आंसर देख लेते हैं हम इसका. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर यानी ये लड़ाई नेचर यानी प्रकृति और ह्यूमन के बीच में है. The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lancho's crop by the hailstorm. As Lancho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. तो क्या बोला गया है कि जो नेचर और ह्यूमन के बीच में लड़ाई दिखाई गई है वो इस तरीके से दिखाई गई है कि हेल स्टॉर्म की वजह से लेंचो की क्रॉप सारी खराब हो गई थी और उसको उम्मीद थी केवल सिर्फ बारिश की, ताकि उसकी जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छी हो और उसकी अर्निंग का साधन बने. He worked so hard to feed his family. वो इतना ज्यादा कड़ी मेहनत करता था अपनी फैमिली को फीड करने के लिए यानी उनका पेट भरने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए. बट नेचर टर्न वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. बट जो नेचर है यानी प्रकृति है वो इतनी खतरनाक हो गई, इतनी वायलेंट हो गई कि उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. नाउ हम दूसरी लड़ाई देखते हैं which is between humans and humans. The story also illustrated another conflict between humans themselves. As the postmaster, along with his friend and staff, sent Lancho money that Lancho demanded from God, although they don't know Lancho. अब दूसरी जो लड़ाई है वो ह्यूमंस के बीच में बताई गई है और ये कैसे दर्शाई गई है कि पोस्ट मास्टर ने उसके फ्रेंड्स के साथ मिलके और अदर एम्प्लॉयज के साथ मिलके लेंचो को पैसे भेजे थे जो कि उसने गॉड से डिमांड किए थे, बल्कि वो लेंचो को जानते तक नहीं थे. लेंचो ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी. बट आयरनी क्या हो जाती है यहाँ पे? लेंचो जो है वो एम्प्लॉयज को ही, जो पोस्टमैन होते हैं या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको ही ब्लेम कर देता है कि उन्होंने मेरी मनी चुराई होगी. ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक. वो उन्हें धोखेबाज बुलाता है, बेईमान बुलाता है. This shows that man does not have faith in other man. ये दिखाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है. Thereby giving rise to this conflict. और यही वजह है कि ये लड़ाई को पैदा करती है या फिर बढ़ावा देती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी. Suddenly a strong wind began to blow and along with rain very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm is which hailstone fall is a hailstorm. You know that a storm is bad weather with strong wind, rain, thunder and lightning. There are different names in different parts of the world for storms depending on their nature. Can you match the names in the box with their description below and fill in the blanks? You may use a dictionary to help you. तो यहाँ पे कुल मिला के ये बोला गया है कि एक चीज का नाम, जैसे कि यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं बर्फ के गोले होते हैं, उनको कहा गया है. तो ऐसे ही इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि
किसी और सिटी में, किसी और देश में इसको किसी और नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्टेड हैं और इस बॉक्स में से आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। A boiling tropical storm in which strong wind moves in a circle, उसको क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। An extremely strong wind, extremely strong wind को क्या कहा जाता है? गेल कहा जाता है। Third is a violent tropical storm with very strong winds, उसे क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। A violent storms whose center is a cloud in the shape of a funnel, वो टोर्नेडो होते हैं। A violent storms with very strong wind, especially in the western Atlantic Ocean, तो वो हरिकेन कहलाते हैं। A very strong wind that moves very fast in spinning movement and cause a lot of damage, तो वो whirlwind कहलाता है। और यहाँ पे हमारे सारे ही क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे एनसीईआरटी से। तो आप लोग इसको जरूर देखिए, इसकी एनिमेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दी है, तो जरूर जाके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।